होती है, कंफ्यूजन हो जाता है, हैं? एक बेवकूफ कहता है सर आपकी उपस्थिति को रेखांकित करते हुए आ जाओ, बेवकूफ कहता है सर आ जाइए, आइए। हंसो। एक बेवकूफ कहता है कि मेरी गर्दन पर छुरी रख दो। मुकेश भाई बैठे हैं यहाँ पर, देश के बड़े कवि बैठे हैं यहाँ पर, जो हिंदुस्तान के अंदर अपने छोटे से गांव का नाम रोशन कर रहे हैं, जगह जगह इस गांव को लेकर जा रहे हैं। लेकिन सरपंच साहब, विधायक जी, एक बेवकूफ कहता है कि मेरी गर्दन पर छुरी रख दो, साउंड बढ़िया है, बस ऐसा ही साउंड रखना आप। वो बेवकूफ कहता है कि मेरी गर्दन पर छुरी रख दो, मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। नाम है उसका असरुद्दीन अवैसी। वो कहता है मेरी गर्दन पर छुरी रख दो, मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। मैंने कहा कि मत बोल, तेरे एक के भारत माता की जय ना बोलने से मेरे हिंदुस्तान को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। सुबह से लेकर शाम तक 125 करोड़ भारतीय इस माटी को चूमते हैं और भारत माता की जय बोलते हैं। जय हो। वाह, क्या बात है। गर्दन पर छुरी रख दो। कविता कैसे पढ़े साहब? देश की स्थिति ऐसी हो गई, माता बहन यहाँ पर बैठी है, पंडित जी कथा कर रहे हैं, वो बेटी का मत तो बता रहा था मेरा भाई, बेटी का मत तो बता रहे, पंडित जी आए, वो बेटी का मत तो बताने लगे और कहने लगे देवियों यत्र नारी पूजनते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारियों का वास होता है वहां देवता निवास करते हैं, इसलिए कन्या का जन्म होना बड़े सौभाग्य की बात है। जिसके यहाँ एक कन्या जन्म ले लेती है भगवान स्वर्ग का एक दरवाजा खोल देता है, और जिनके यहाँ 2 कन्या जन्म ले लेती है भगवान स्वर्ग के 2 दरवाजे खोल देता है, और जिनके यहाँ 3 कन्या जन्म ले लेती है भगवान स्वर्ग के 3 दरवाजे खोल देता है। तो महिला कहने लगी और महाराज हमारा घर 9 कन्या 9 कन्या, 2 दरवाजा कौन तारो बाप खोलेगा? कंफ्यूजन हो जाता है। कविता कैसे पढ़े साहब? देश की स्थिति ऐसी हो गई कि जय गणपति गणेश की और गायब हुई भैंस रमेश की। जय गणपति गणेश की और गायब हुई भैंस रमेश की। आज तक नहीं मिली, ऐसी हालत होगी हमारा देश की। कोई खा गए खाद, कोई खा गए चारा, भ्रष्टाचार की भेंट कर गया हिंदुस्तान हमारा। जय ममता और माया, कोई भली नहीं सबने पैसा खाया। बाबा रामदेव ने पूछे तो किसी ने नहीं बताया कि विदेशी बैंक में इतना पैसा कहां से आया। उल्टा रात के 1:30 बजे बाबा रामदेव को जगाया और रामलीला का मैदान से उल्टा कुदाया। लेकिन बाबा जी ने फिर ऐसा पेट हिलाया कि सबको पतंजलि का देसी घी खिलाया। वाह वाह वाह, पतंजलि। लेकिन मेरे को आज तक ये समझ में नहीं आया कि बाबा जी के पास इतना पतंजलि का देसी घी कहां से आया। वाह, टेंशन इस बात का। बाबाओं की स्थिति मेरे देश में, विपुल भाई, बाबाओं की स्थिति मेरे देश में ऐसी हो गई। कोई गाना अगर सुनो तो गाना ऐसा सुनाई दे 26 जनवरी को, धरती सुनहरी, धरती सुनहरी अंबर नीला, निकला बाबा रंगीला। वाह, ऐसा देश है मेरा हो, ऐसा देश है मेरा, हम तो समझे सच्चा है वो, निकला झूठा डेरा। वाह, झूठा डेरा। वाह, राम रहीम गुरप्रीत, एक तरफ राम घुसड़ लिया, एक तरफ रहीम घुसड़ लिया। अब पकड़ के तिहाड़ जेल ले गए उनको। अब जैसे ही जेल में ले गए तो आसाराम जी ने स्वागत किया। आसाराम जी ने स्वागत करते हुए कहा राम रहीम गुरप्रीत सिंह जी से, बता मेरे यार गुरप्रीत रे, बता मेरे यार गुरप्रीत रे भाई, घना दिना में पकड़ायो। वाह, वाह खाएगा घना दिना वो पकड़ाए। जैसा कर्म करेगा ऐसा फल देगा भगवान, यह है गीता का ज्ञान। वाह वाह, गर्दन पे छुरी रख दो, भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। क्या होती है माँ? स्वागत। क्या होती है? मुकेश जी बैठे यहाँ पर, कानू भाई क्या होती है माँ? पूछ रहे हो कि बता रहे हो? वो बेवकूफ कहता है, माता बहनों के उपस्थितों को रेखांकित करते हुए कहता हूँ, बेवकूफ कहता है हैदराबाद का सांसद कि मैं माँ की जय नहीं बोलूंगा, भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। और जिस माटी का खाया, जिस माटी के वस्त्र पहने, जिस माटी पे बड़ा हुआ, जिस माटी पे खड़ा हुआ, उस माँ की जय बोलने में शर्म आती है। बेवकूफ क्या होती है माँ? माँ, महात्मा और परमात्मा। नोटिस करना इस बात को सरपंच विधायक जी। माँ, महात्मा और परमात्मा, इन तीनों की महिमा न्यारी है, पर इन तीनों पर माँ सब पे भारी है। वाह वाह वाह, गर्दन पे छुरी रख दो, जय नहीं बोलूंगा।
माँ डरा तो रखना पड़ेगा, तब जाके जे बोलेगा। और मुकेश भाई जैसे आदमी चाहिए, जे कैसे नहीं बोलेगा। क्या मुलायम, क्या काशीराम, अब तो मुल्ला भी बोलेगा जय श्री राम। वाह वाह वाह। गर्दन पे छुरी रख दो, भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। अरे माँ क्या होती है? माँ ममता है, पिता प्यार है। हाँ मामा। सुनना मेरे दोस्तों, माँ ममता है, पिता प्यार है। माँ बाप के चरणों में ही जब सारा संसार है, तो फिर क्यों भूल गए मेरे दोस्त, जिस माँ ने तुझे बड़ा किया, पैरों पर अपने खड़ा किया, उंगली पकड़ तुझे चलना सिखाया, कठिन डगर पर तुझे संभलना सिखाया, और तू आज रिश्तों की सारी हदें तोड़ आया। तेरी सिसकी पर रात भर जगी तेरे पगले, उसी माँ को तो आज वृद्धाश्रम में छोड़ाया, उसी माँ को तो आज वृद्धाश्रम में छोड़ाया। क्या बात कही भैया, वाह। उसी माँ को, वाह। अरे हम उस देश के वासी, आदरणीय मैं प्रणाम करता हूं आपकी उपस्थिति को। हम उस देश के वासी हैं जहां अंधे माँ बाप को कंधे पर बिठाकर सरवण ने चारों धाम करवाया था। सर जी सुनना आप खड़े खड़े, क्या हम उस देश के वासी हैं जहां अंधे माँ बाप को कंधे पर बिठाकर सरवण ने चारों धाम करवाया था। 14 साल वन में भटके थे श्री राम, और पिता का वचन निभाया था। जरा सोचो मेरे दोस्तों, उस माँ ने पहली बार जब तुम्हें गोद में लिया होगा, कानू भाई क्या बात है भैया, पहली बार जब तुम्हें गोद में लिया होगा, मोबाइल देख रहे हो, वो गर्दन पे छुरी रख के भारत माता की जय नहीं बोल रहे, आप मोबाइल देख रहे हो। और हम उस देश के वासी हैं जहां अंधे माँ बाप को कंधे पर बिठाकर सरवण ने चारों धाम करवाया था। 14 साल वन में भटके थे श्री राम, और पिता का वचन निभाया था। जरा सोचो मेरे दोस्तों, उस माँ ने पहली बार जब तुम्हें गोद में लिया होगा, पहला चुंबन जब तुम्हारे गालों पर किया होगा, तो कितने ख्वाब बुने होंगे, कितने सपने चुने होंगे। तो सारे ख्वाबों को एक पल में तोड़ाया। तेरी सिसकी पर रात भर जगी तेरे पगले, उसी माँ को तो आज वृद्धाश्रम में छोड़ाया, उसी माँ को भी। वाह भाई वाह। लेकिन सुनना मेरे दोस्तों, वो जाने वाले हो सके तो लौट के भी आना। सुनना मेरी बातों को। कहते हैं कि माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, तो बद्दुआ भी माँ की कभी टाली नहीं जाती। वाह वाह। ओ शंकर सिंह सिसोदिया, शंकर सिंह सिसोदिया, इधर देखो, माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, तो बद्दुआ भी माँ की कभी टाली नहीं जाती। अरे बर्तन मांझ कर भी एक माँ 3-4 बेटों को पाल लेती है, तुम 3-4 बेटों से मिलकर भी एक माँ पाली नहीं जाती, एक माँ पाली नहीं जाती। वाह, सही बात है भाई। गर्दन पे छुरी रख दो। साउंड बढ़िया आपका, और इतना अच्छा साउंड होने के बाद कहता कि भारत माता की जय बोलूंगा। भाई साउंड अच्छा है तो पीछे बोलना चाहिए ना। साउंड खराब हो जाता तो जय मत बोल। साउंड अच्छा है देश का, और तब जाकर ये स्थिति है। धारा 370 हट गई साहब। क्यों हटी मालूम आपको? साउंड बढ़िया है। और जब साउंड बढ़िया होता है, मेरी माता बहन यहाँ पर बैठी, मैं आपको प्रणाम करता हूं, जब व्यवस्था अच्छी होती है, वो शंकर सिंह सिसोदिया, इधर देखो मेरी तरफ, हंसो, टेंशन मत लो। वो गर्दन पे छुरी रखने की बात छोड़ो, वो एक के बोलने से क्या फर्क पड़ता है? हाँ, हंसते रहना चाहिए, वरना मेरी कंडीशन मालूम कैसी है। लोग मुझे देखकर मानते नहीं कि मैं कवि हूं, क्योंकि अपना चेची सपोर्ट नहीं करता। चेचिस दूसरा नाम ढंग का नहीं, दिने देसी घी। बहुत सारे कवि मित्र मुकेश भाई मुझसे कहते रहते हैं कि नाम बदल लो, नाम बदल लो, कोई ढंग का नाम रख लो, दिनेश दिवाकर, दिनेश भास्कर को ढंग का नाम रख लो। यहां तक कि मेरी पत्नी भी मुझसे कहती रहती कि तुम अपना नाम बदल लो, वरना एक दिन मैं पति बदल लूंगी। पति बदल। एक दिन तो गुस्से में आकर मैंने पत्नी से कहा कि नाम में क्या रखा है, काम में दम होना चाहिए। काम नाम में क्या रखा है, काम में दम होना चाहिए। दर्द सीने में हो तो आंखें नम होना चाहिए। और बेशक पाक और चीन से बातें करें हम मोदी जी, लेकिन दूसरे हाथ में परमाणु बम होना चाहिए, परमाणु बम होना चाहिए। वाह, साउंड बढ़िया आपका। और फिर कह रहा कि जय नहीं बोलूंगा। सर साउंड का खेल होता है पूरा। साउंड अच्छा, व्यवस्था अच्छी, तो जय बोलनी पड़ती है। आपने देखा होगा पुराने जमाने में वो रील वाली कैसेट चलती थी मुकेश भाई, वो रील वाली कैसेट कहीं उलझ जाती तो गाना वहीं का वहीं आ जाता था।
अब हमारे गांव में छोरे और रेल वाले कैसेट बजाते हैं, वोल्टेज ज्यादा कम होता है गणेश उत्सव नवरात्रि में, तो 2-4 बुजुर्ग डोकरे नहीं पड़ जाते। छोरों ने कैसेट लगा दी मूर्ति गणेश की, और कैसी उलझ रही और आप घर चल दिए। इनके चप्पल मिल गए कि किसी के और के लेके जा रहे हो। ये चप्पल आपकी नहीं है, बड़ी पड़ रही है। हाँ, वो कैसेट पुराने जमाने में चलती थी ना, आपने देखी होगा ना, उसमें कहीं कैसेट डोले जाते तो गाना बिगड़ जाता था, फंस जाता था। ऐसा गाना बजता था गणेश उत्सव में, डोकरे नहीं पड़ जाते थे। मूर्ति गणेश की अंदर दौलत देश की, लोगों देखो ध्यान से, पूछो इस बेईमान से क्या टक्कर है आज हम। क्या कलाकारी है भाई। वो नवरात्रि के समय एक दादी बननी पड़ गई सोम जी। दादी छोरों ने कैसेट लगा दी, नवरात्रि में दादी बीमार थी, और जैसे कैसेट लगाई दादी मानी पड़ गई, गाना बज रहा, मैया जिनको याद करे वो लोग निराले होते हैं, मैया जिनका नाम पुकारे। दादी मानी पड़ गई बेचारी। जय हो। साउंड बढ़िया आपका। वाह रे वाह। और अच्छा साउंड होने के बाद सर आपके जमाने में वो ग्रामोफोन चलते थे, ग्रामोफोन देखे होगा ना, ग्रामोफोन आपने, जिसमें चूड़ी वाली कैसेट लगती थी। वो चूड़ी वाली कैसेट लगती थी, और वो चूड़ी वाली कैसेट के अटक जाते तो गाना वहीं को वहीं आ जाता था। साजन मेरा वो पार है, साजन मेरा, साजन मेरा, साजन मेरा, साजन सुबह तक उस पार नहीं जाता। वही अटका रहता था। छोरों ने कैसेट लगा दी पंकज उदास की गजल, मुकेश भाई पंकज उदास की गजल लगा दी सर, वो चूड़ी ऐसे जाके अटकी, वहां की वहीं आ जाए, वहीं की वहीं आ जाए, और गजल बज रही, डोली में जब बैठी बहना रस्ता देख रहे थे नैना, मैं तो बाप हूं मेरा क्या है, तेरी माँ का, तेरी माँ का। चूड़ी वहीं आ जाए वो। वाह वाह वाह। लेकिन साउंड बढ़िया है। और फिर कहता कि मेरे गर्दन पर छुरी रख दो। नखेत्री जी स्वागत काय का, जय नहीं बोल रहा है, जय नहीं बोल। लेकिन एक बात कह दो, हिंदुस्तान वो हिंदुस्तान नहीं रहा है पहले जैसा। वाह वाह वाह। जय हो जय हो। माला पहना ही नहीं है, फंसा ही दिख रही है। हंसते रहना चाहिए, मुस्कुराते रहना चाहिए, क्योंकि हंसते हुए चेहरे, सर हंसना चाहिए इंसान को। माता बहने यहाँ पर बैठी है, आपकी जरा सी हंसी पूरे घर को स्वर्ग बना देती है। हंसते रहना चाहिए, मुस्कुराते रहना चाहिए। और हमारे पंडित ओम व्यास जी कहते हैं कि हंसना केवल ऊपर वाले ने इंसानों को सिखाया है, हंसने की कला केवल विधायक जी इंसानों के पास है। आज तक आपने किसी गधे को हंसते हुए नहीं देखा। गधे को। और जिस दिन वो गधा हंसना प्रारंभ कर दे तो समझ लेना कि वो इंसान बनने वाला है। और जिस दिन कोई इंसान हंसना बंद कर दे तो समझ लो कि वो वाह वाह वाह, बड़ी बात है वो। हंसते रहना चाहिए, क्योंकि हंसता हुआ चेहरा पिता को अच्छा लगता है, और जब पिता हंसता है तो उस परम पिता परमेश्वर को अच्छा लगता है, परम पिता परमेश्वर को अच्छा लगता है। जिंदाबाद। जिंदाबाद का एक दिल दे, दिल दे, दिल दे तो इस मिजाज का वो परवरदिगार दे जो रंज की घड़ी पे खुशी से गुजार दे। वरना नरा का दिल बनाया खुदा ने इस मिजाज का कि मरते मरते भाव पूछता रहे लहसुन प्याज का। वाह, लहसुन प्याज। अरे भाई साहब क्या तकलीफ है? छतरी वाले भाई साहब, ये स्थितियां हैं। अच्छा बिठाओ इनको, बिठाओ। अच्छा, वो माला पहनाने आ रहे आने दो उनको ही। अब आप भाई साहब एक जगह बैठ जाओ, चप्पल को अपने नीचे रखो और फिर उसके ऊपर गणपति की तरह बैठ जाओ। वहां बैठोगे, शरीर देख के ऐसा लग रहा है वास्तव में गणेश जी हो। हंसते रहना चाहिए, मुस्कुराते रहना चाहिए।
अभी 1 साल की पहला अब घटना बताऊं मैं आपको। स्वागत। एक बादशाह बीमार हो गया, उनके घर ले गए मुकेश भाई, इलाज करा के घर ले गए, डॉक्टर ने मना कर दिया घर ले जाओ। अब बुजुर्ग आदमी, 100 साल का बुजुर्ग आदमी, इनको कहीं इलाज कराओ, घरे ले गया। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, चौथे दिन बाना आग तानी तो उनके जमीन पे लेटाया, और जैसे जमीन पे लेटाया तो बाघ के घोड़िया में नजर पड़ी, और जैसे बाघ के घोड़िया में नजर पड़ी तो बादशाह चिल्लाना, ए नाना, बोला ही नहीं, आवाज गई। चारी लड़का परेशान, और पटेल आदमी 200 रुपये का जमीन, दाई जी खुनिया में जाके बता दी जाए, दादाजी खुनिया में जाके बता दी जाए। दौड़ी ने डॉक्टर को बोले लाया, बोले डॉक्टर साहब मर दाई जी के बोलता कर दो, मर दाई जी के बोलता कर दो। डॉक्टर ने इलाज करियो, 50,000 रुपया लिया, और दाई जी के बोलता करिया, और दाई जी बोलने लगे कि नाना, ए दाई जी जल्दी बोलो, ए नाना, दाई जी जल्दी बोलो, ए नाना यो पाड़ो संजवारी खाए रे। हम लोग हंसना भूल गए साहब, हम मुस्कुराना भूल गए हैं। आज टेंशन इतना हो गया हमारे देश के अंदर, हम पाश्चात्य संस्कृति को अपनाते अपनाते इतना टेंशन लेने लगे हैं। इसलिए हंसते रहना चाहिए माता बहनों, हंसते रहना चाहिए भाई बहनों, मुस्कुराते रहना चाहिए। नखेत्री जी, काय का स्वागत। वो कह रहा कि भारत माता की जय नहीं बोलूंगा, टेंशन मेरे देश के अंदर इतने। मुकेश भाई कह रहा कि भारत माता की जय नहीं बोलो, मैंने कहा मत बोल, कोई फर्क नहीं पड़ना मेरे देश को। लेकिन मेरी स्थिति ऐसी नहीं है। मेरी स्थिति मालूम कैसी है, लोग मुझे देखकर मानते नहीं कि कभी नाम भी ढंग ढंग का नहीं, दिनेश देसी की है ना। बहुत सारे कभी कहते कि नाम बदल लो, दिनेश दिवा का दिनेश भास्कर रख लो। नाम में क्या रखा है, काम में दम होना चाहिए। पंक्तियां सुनना कि नाम में क्या रखा है, काम में दम होना चाहिए। दर्द सीने में हो तो आंखें नम होना चाहिए। और बेशक पाक और चीन से बातें करें हम मोदी जी, लेकिन दूसरे हाथ में परमाणु बम होना चाहिए। नाम में क्या रखा है, बहुत सारे का नाम शेर सिंह, लेकिन बकरी से डरे, बकरी से डरे। बहुत सारे बहादुर सिंह घर का पानी भरे। नाम में क्या रखा है। सर मैं पढ़ाता हूँ स्कूल के अंदर, एक लड़के से नाम पूछ लिया, मैंने क्या नाम है तेरा, रंगो। बाप को नाम जो चंगो, वो बाप को नाम जो भीख मंगो। मैंने कि नहीं पूरा खानदान नंगो है। चड्डा पहन के स्कूल आता, तेरे बाप को बुला के ला के साहब मेरा बाप नहीं आ सकता। अरे मैंने कि क्यों नहीं आ सकता, साहब नहीं आ सकता। अरे मैंने कि क्यों नहीं आ सकता, साहब इसलिए नहीं आ सकता कि उनका चड्डा पहन के तो अपने स्कूल आ गया। अरे मैंने कि छोड़ो, इनके लत्ते कपड़े से क्या लेना देना, सरकार ने पढ़ाने लिखाने के लिए रखा। मैंने भूगोल निकाला, सारी नदियों का पाठ पढ़ा डाला। फिर एक लड़के को खड़ा करके पूछा, मैंने क्या नाम है तेरा, रामलाल। मैंने कि रामलाल बेटे ये बता, गंगा कहां से निकलती, किससे मिलती है। तो रामलाल कहने लगे, बाप के कसम मारता, हमारा पिताजी ने यहाँ की है कि स्कूल से घरे जानो, ना घरे से स्कूल आनो, कोई से मले, अपने कहीं लेना देना। 300 लड़कों तपाक से खड़े, मार साहब मारे मालूम। मन की ऐसे लड़के देश का नाम रोशन करेंगे। चल बेटे पूरी क्लास को बता, गंगा कहां से निकलती, किससे मिलती है। तो लड़का कहला, मार साहब, गंगा रात के 12 बजे अपने घर से निकलती है और शर्मा जी के छोरे से मिलती है। कंफ्यूजन हो जाता है, किसी को टेंशन हो जाता है। लेकिन टेंशन की ज्यादा बात करना नहीं, ज्यादा लोड लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पतन हो चला संस्कृति का। कविता सुनना साहब। स्वागत भैया। पतन हो चला मुकेश भाई, पतन हो चला संस्कृति का, जब से गीत बजने लगे इलोए, तो सूर कबीर मीरा के दोहे फूट फूट कर रोए। क्यों रोए सूर कबीर मीरा के दोहे, क्या कारण है, हमारे संस्कार बिगड़ गए। माता बहनें बात कर रही थी आपस में, एक बोली कि साजन मेरा उस पार है, तो दूसरी बोली कि मेरा तो आर पार है। ये जवाब नहीं भाई, आर पार कंडीशन है माता बहनों की। क्या मेरी पत्नी की कंडीशन सुनाऊं मैं आपको। मेरी पत्नी को पड़ोस की महिलाएं सर चिढ़ाती रहती है, तेरा पति तो लंगड़ा के चलता है, तेरा पति तो लंगड़ा के चलता है। मेरी पत्नी का जवाब अगर आपको आनंद की हिलोर देता हुआ संवेदना भरा लगे, तो तालियों का महाकुंभ खड़ा करना मेरी माता बहनों, सारी की सारी तालियां उसके खाते में जाएगी। खाते में, हाँ उसका खाता अलग बना है, एफडी करा दे। कहते रहो तो तेरा पति लंगड़ा के चलता है। मेरी पत्नी ने कहा, सुनो रे, ये कोई लंगड़ा वंगड़ा के नहीं चलता है, मेरे प्यार में लहरा के चलता है। वाह 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 भाई, क्या लहराए हो, वाह। सही कह रहा हूं। अच्छा विपुल भाई, उसने मुझे पाने के लिए 16 सोमवार के व्रत किए, भगवान से प्रार्थना की कि भगवान अच्छा सा वर दे देना, अच्छा सा वर दे देना। 1.25 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगी, 1.25 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगी। अब जैसे घोड़ी लेके उसके दरवाजे पे मैं गया और उसने मुझे देखा और भगवान से कहा कि भगवान ऐसा, भगवान बोले बेटा 1.25 रुपए में ऐसा ही मिलता है। 1.25 स्थिति ऐसी हो गई मेरे देश के अंदर। बढ़िया है।
काय का बढ़िया है? एक बेवकूफ कहता है कि पूरा पूरा कश्मीर लेंगे। पूरा के पूरा। धारा 370 थी, आपने देखी अभी विपुल भैया? हाँ साउंड आप पीछे। भैया साउंड सुधारो थोड़ा, साउंड बढ़िया आपका। साउंड तो बढ़िया है लेकिन वो पीछे तक आवाज नहीं जा रही है। पीछे तक आवाज जानी चाहिए आपकी। हाँ सुधार लो भाई। क्यों? ये अब हुआ साउंड आपका सही ये साथ। किसने क्या बात करते हो यार? किसने बटन दबा दिया था ये? फिर क्या बात करते हो यार, कमाल करते हो यार। इतनी देर से कवि बीच गला खींच गया अभी। कौन है? अब ठीक है, अब हाथ मत लगाना साउंड को। हाँ हाथ में ही यहीं मत हाथ लगाना साउंड को। बेवकूफ मांग रहे हैं पूरा का पूरा कश्मीर। क्या पूरा कश्मीर दे देंगे मेरे नौजवान साथियों? बताओ मुझे, दे देंगे पूरा कश्मीर? नहीं देंगे पूरा कश्मीर। और इसलिए नहीं देंगे, क्यों नहीं देंगे पूरा कश्मीर? पूरा कश्मीर इसलिए नहीं देंगे मुकेश भाई कि पूरा कश्मीर अभी हमारे पास नहीं है। सही बात है। विधायक जी प्रणाम करता हूं आपको मैं, वरना नेताओं की स्थिति देश के अंदर ऐसी होगी मालूम आपको। आप तो वहां बैठ के सुन रहे हैं, उस बेवकूफ केजरीवाल को ला के दिखाओ कि आम आदमी ऐसा होता है। वाह वाह वाह, बड़ी टिप्पणी है। वाह वाह। वरना नेताओं की स्थिति चुनाव पहले कैसे होती है? अरे अरे मेरे देश का नेता चुनाव से पहले कहता, मैं तो रहूंगा तुम्हारे बीच में, रुके हुए सारे काम करूंगा, आपके मोहल्ले का नाम करूंगा, रुके हुए सारे काम करूंगा, आपके मोहल्ले का नाम करूंगा। और जैसे चुनाव खत्म हो जाती है ये रिकॉर्ड बंद हो जाती है और दूसरी वाली चालू हो जाती है। अगर मैंने ठीक कहा हो तो माता बहना आपकी तालियां भी उठे, अगर ठीक कहा हो तो और आप महसूस किया हो तो। चुनाव पहले ये और चुनाव बाद ये। तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम आज के बाद। चुनाव बाद जब भी फोन लगा होगा तो मोबाइल से एक आवाज आती है, जिस एयरटेल नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं उनका मोबाइल अभी बंद है। कृपया 5 साल बाद लगाएं। 5 साल बाद पब्लिक चिल्लाती रहती है, कब आओगे कब आओगे, वादे किए वो निभाओगे तुम, कब आओगे, देर न हो जाए कहीं, देर न हो जाए, देर न हो जाए कहीं। पूरा कश्मीर नहीं देंगे। पाकिस्तान की स्थिति इतनी बड़ी नहीं सर नखेत्री जी। अब साउंड बढ़िया आपका। अब उंगली मत करना आप। उंगली, वो उंगली कहीं और कर दो, वहां मत छुआना। कश्मीर, पूरा कश्मीर नहीं देंगे भाई साहब, पूरा कश्मीर नहीं देंगे। अरे हम तो ऐसे लोग, ऐसे ढीठ लोग हैं कि गणेश उत्सव और नवरात्रि का चंदा ढंग से नहीं देते। तो कश्मीर क्या देंगे? कश्मीर क्या दे देंगे? पाकिस्तान की स्थिति इतनी बड़ी नहीं जितनी हम समझते हैं। गांव के लोग कहते हैं कि कविता नहीं समझते। नखेत्री जी, ओ नखेत्री जी, पाकिस्तान की स्थिति इतनी बड़ी नहीं जितनी हम नखेत्री जी समझते हैं। पाकिस्तान की स्थिति मालूम कैसी है? कैसी है? ऐसी ही है, बिल्कुल आपके जैसी है। कहता कि पूरा कश्मीर लेंगे। पाकिस्तान की स्थिति मालूम विपुल भाई कैसी है? एक पति अपनी पत्नी से घर जाकर कहता करे, वाह पानी गर्म कर दे। पत्नी चुपचाप। पति फिर जलाएगा तो पानी गर्म करती है नहीं। पत्नी फिर चुपचाप। तीसरी बार पति जलाएगा तो पानी गर्म करती है नहीं। पत्नी को गुस्सा आएगा, नहीं तो तुम क्या कर लोगे? पति बोला कुछ नहीं, ठंडे से डालूंगा। अरे भैया, जिस दिन 125 करोड़ भारतीय एक आवाज में वंदे मातरम बोल देंगे, पाकिस्तान की स्थिति भी यही होगी। पूरे सदन की ताली यहां बजनी चाहिए। जिंदाबाद, भारत माता के जय हो। रिंगनौत के पावन भूमि में एक ऐसा कवि दिया है जो अलग जगाता है राष्ट्र वंदना का। लेकिन आप मुझे दिखाना
कि आप भी राष्ट्र वंदना से इतने ही जुड़े हुए जितने मुकेश मोलवा है। मैं पंक्तियों को छोड़ दूंगा, उन पंक्तियों को आप उठा लेना तो हमें लगेगा कि आप कविता भी सुन रहे हैं। स्वागत। माना कि हम गौतम गांधी के देश के हैं, गौतम गांधी के, माना कि हम गौतम गांधी के देश के हैं, तुझे सत्य अहिंसा की तस्वीर देंगे, तू मांगेगा तो सिंधु का नीर देंगे, तो हाथ बढ़ा अपना हम पूरा शरीर देंगे, हमने दिया दुनिया को सम्मान एक बार फिर देंगे, मगर कश्मीर की बात मत करना, टांग पे टांग धर के चीर देंगे। वाह, पूरे लोग बोले साहब वाह वाह, जय हो भैया। छू ना पाए दुष्ट रावण, छू न पाए, छू ना पाए दुष्ट रावण, खींच ऐसी लकीर देंगे, छलनी हो जाए दुश्मन का सीना, वो गांडी से तीर देंगे, ए पाक तेरी इमारतों को तिनके की तरह बीन लेंगे, और तो क्या कश्मीर की बात करता है, कराची और लाहौर तक छीन लेंगे। वाह, जय हो। मेरे नौजवान साथियों, मुझे बताना कि मैं ठीक कह रहा हूं कि दुनिया से तेरा नक्शा ही फाड़ देंगे, और जैसा सनी देओल ने उखाड़ा था हैंडपंप, ऐसा उखाड़ देंगे। सन्नी देओल भाई साहब, एक जट गया था सकीना के लिए, हैंडपंप उखाड़ के आ गया। अगर 125 करोड़ भारतीय जाएंगे तो मालूम क्या क्या उखाड़ के आएंगे। समझ में नहीं आ रहा उसको। तब कहता हूं पंक्तियों को संभालना कि दुनिया से तेरा नक्शा ही फाड़ देंगे, जैसा सनी देओल ने उखाड़ा हैंडपंप ऐसा उखाड़ देंगे। भारत माँ की सौगंध, इस्लामाबाद में तिरंगा गाड़ देंगे, समझाने तुझे एक मौका फिर देंगे, मगर कश्मीर की बात मत करना, टांग पे टांग धर के। जय हो। वाह, कमाल है। ये कविता रात के 1:30 बजे मैंने लिखी, रात के 1:30 बजे कविता लिखी और पत्नी को सुनाई। पत्नी को कहा कि कश्मीर की बात मत करना, टांग पे टांग धर के चीर देंगे। तो मेरी पत्नी बोली कि टांग पे टांग धर के चीर तो दोगे, लेकिन रखोगे कौन सी। टेंशन बहुत है मेरे देश के अंदर, पतन हो चला, पतन हो चला संस्कृति का। मुकेश भैया कविता सुनना, साउंड बढ़िया आपका, बस ऐसा ही रखना इसको। विधायक जी, पतन हो चला संस्कृति का, लेकिन विधायक जी अभी आपने सुना होगा नेताओं की स्थिति। माला वापस ले सुनो, जाएंगे। माला वापस ले जाओ बोले। अभी देखा होगा आपने पिछले दिनों टीवी में, और मेरा प्रोग्राम भी आया था लपेटे में नेताजी, उस प्रोग्राम में मैंने सुनाया था, वही आज दोहा सुनाता हूं मैं आपको। स्वागत भैया। कि नेताजी के भाग्य में हाय हाय, वाह, आया गोल्डन चांस, नेताजी के भाग्य में, समझ जाना तो ताली बजाना वरना खामोश रहना, कि नेताजी के भाग्य में आया गोल्डन चांस, अब तिहाड़ की जेल में होगा लुंगी डांस। वाह, जय हो। वाह, क्या सलीका है बिना नाम लिए कहने का। वाह, नहीं वो लुंगी डांस होगा उसमें क्या। लेकिन पतन, साउंड बढ़िया आपका, लेकिन संस्कार बिगड़ गए हमारे। नखेत्री जी, संस्कार बिगड़ गए हमारे। मुकेश भाई, शुभम जी, संस्कार बिगड़े, क्यों बिगड़े? इन फिल्म इंडस्ट्रीज वालों के कारण। माता बहने यहाँ पर बैठी है, नोट करना मेरी बात को। हमारे बच्चे क्यों बिगड़ रहे हैं? इन फिल्म इंडस्ट्री के कारण, इन मोबाइल के कारण, व्हाट्सएप और फेसबुक के कारण हमारे बच्चे बिगड़ रहे हैं। इन फिल्मों वालों ने ऐसी ऐसी फिल्में बनाई है जिसे देखकर हमारे बच्चे रोजाना बिगड़ रहे हैं साहब। क्या बात। फिल्में तो फिल्में सर, हमारे देश के अंदर गाने ऐसे बज रहे हैं जिसे सुनकर बच्चे बिगड़ रहे हैं। पुराने जमाने में गीत होते थे, आपके जमाने में गाने हुआ करते थे। बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, एक डाल पर तोता बोले एक डाल पर मैना। लेकिन आजकल तो पता नहीं चल रहा विधायक जी किस जगह पे तोता और किस जगह पे मैना। पहले गीत होते थे, क्या आज मेरे यार की शादी है, लगता है जैसे सारे संसार की शादी है। लेकिन आजकल के गाने, तुझे दुल्हा किसने बनाया, भूतनी के। ऐसे गाने सुनकर मेरे बच्चे बिगड़ रहे हैं। पुराने जमाने में सर, आपके जमाने में गीत होते थे, लेकिन आजकल के गाने, आदमी कबड्डी खेल दिया, ऐसे गाने हो गए। तुलुक तुलुक धुन तुलुक तुलुक धुन तुलुक तुलुक धुन पाता था, राजा मियाँ इसकी यारी उसकी चड्डी उसने फाड़ी।
ये गाने बज रहे हैं देश में। अरे वाह वाह, चड्डी का जवाब नहीं हुआ। विधायक जी एक लड़के की सगाई छूट गई गाने के पीछे। ससुर जी देखने के लिए आए लड़के को, लड़का नीचे गाना गा रिया, ससुर जी ऊपर से झांक रहे हैं, लड़का गोविंदा की फिल्म का गाना गा रिया। सोनी दे नखरे सोनी लग दे मैनू, सोनी दे नखरे सोनी लग दे, वो कैंडी पो अब कैंडी पो में क्या है? बच्चे बिगड़ रहे साहब हमारे, क्यों? क्योंकि इन फिल्म इंडस्ट्री के कारण। अरे पुराने जमाने में ऐसे गीत होते थे विधायक जी कि पशु तक गा लेते थे। अभी तो मैं शिक्षा विभाग में टीचर हूँ देवेन भाई, अभी तो शिक्षा विभाग में टीचर हूँ। इससे पहले भेज चलाया करता था, आधा गाना मेरी भेज गाती थी और आधा गाना मैं गाया करता था। मजाक थोड़ी, गाना ये वाला गाना, तिरछी टोपी वाले बाबू भोले भाले, तुम याद आने लगे हो तो जा मेरी जाने लगी है। तुम्हारी भैंस करती ओए ओए। ऐसे नहीं, पूरा सदन ताली बजाकर बताया क्या आनंद आया। दोनों हाथ ऊपर करके ताली बजाओ, मजा आ रहा। छत पे सोया था। पुराने जमाने में ऐसे गाने थे कि पशु तक गा लेते थे, लेकिन विधायक जी आजकल के गाने, छत पे सोया बहनोई में तने समझ के सो गई, मुझको राणा जी माफ करना गलती मारे से हो गई। विधायक जी गलती कैसे हो गई? ये जनता पूछेगी आपसे। छत पे सोया, छत पे सोया बहनोई में तने समझ के सो गई। नखेत्री जी गलतियां क्यों हुई मेरे देश के अंदर? छोड़ छाड़ के अपने सलीम की गली रात की 1:30 बजे अनारकली डिस्को चली। क्यों चली भाई रात की 1:30 बजे अनारकली डिस्को? गाने मेरे देश के अंदर मुकेश भैया, शुभम जी छत पे सोया तो बहनोई। फिर गलती कैसे हुई? साउंड बढ़िया आपका, बावजूद गलती हुई है। और माता बहनों की उपस्थिति में 4 पंक्ति इस बड़े मंच से कहना चाहता हूं कि छत पे सोया, अगर ठीक कह दिया तो तालियों का महाकुंभ खड़ा करना संस्कारों के नाम पर। कि छत पे सोया था बहनों में तने समझ के सो गई, मुझको राणा जी माफ करना गलती मारे से हो गई। अरे जब आग लगाई संस्कारों को हाथों से तो रोने की जरूरत क्या थी? दाग लगाया चूनर पे तभी धोने की जरूरत क्या थी? अरे आहा जवान लज्जा और कार, आहा जवान लज्जा और कार। जब मेरे हिंदुस्तान की संस्कृति थी तो फिर इन्हें खोने की जरूरत क्या थी? और जब तेरा बिस्तर नीचे था तो फिर छत पर जाकर सोने की जरूरत क्या था? वाह, आपकी भावनाओं का सम्मान करते हुए भाई वहीं बैठ के वंश मोर करना, यहाँ नहीं आना। माता बहने यहाँ पर बैठी, मैं प्रणाम करता हूँ। मेरी पत्नी ने मुझसे कह दिया कि ऐसी ये बताइए कि आप कवि सम्मेलन में जाते हो, लोगों को कविता सुनाते हो, आज मेरे पास बैठो और कोई कविता बनाओ और अभी के अभी कोई कविता सुनाओ। तो मेरे पत्नी से कहा तुझे कौन से विषय पे कविता सुनाऊं? मुकेश भैया, मेरे पत्नी से कहा कि कौन से विषय पे कविता सुनाऊं? तो मेरी पत्नी बोली जी ये बताओ, आदमी को अगर पूंछ होती तो कैसे मजा आता? आदमियों के पूंछ, हाँ, आदमी को अगर पूंछ होते तो कैसे मजा आता? मान कि बिना पूंछ को आदमी दूसरा गांव में नहीं जाता। आदमी के पूंछ होती तो कभी कभी पहिया गाड़ी का पूंछ पे चढ़ी जाता, पूंछ का कारण लोग दरवाजा में अड़ी जाता, पूंछ का बाल कभी कभी मेहमान के गड़ी जाता। भाई थोड़ा दूरा खसको या तुम्हारी पूछड़ी का बाल कच्चा गड़ी ना मारे। पूछड़ी के बात होती है, पूंछ पकड़ी ने पामना गच्चे पे चढ़ी जाता और पूंछ डबो के नुक्ता में कड़ी खाता। नुक्ता ये अम्मा चम्मच नहीं रहती। मांगीलाल बा मजा आई है, मैंने पूछड़ी डबो के ने कड़ी खाई। अच्छा, परगाम जाता तो लोग पूंछ पे तेल लगाता। घासीराम में थोड़ी पूंछ पे ढंग से तेल लगा जो यार, पिछली बार तो तुम्हारी पूछड़ी पे से घासलेट बचा करे तो यार। यही प्रश्न विपुल भाई, यही प्रश्न भरे दरबार में राम जी से पूछ लिया लक्ष्मण जी ने। राम जी से पूछ लिया लक्ष्मण जी ने कि भैया मुझे ये बताइए कि आदमी को पूंछ होती तो क्या होता? पूरा दरबार हंसने लगा, ठाके लगाने लगा। राम जी की आंखों में आंसू आ गए, राम जी रोने लगे। जैसे ही राम जी रोने लगे तो लक्ष्मण जी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि भैया मैंने कोई गलत प्रश्न पूछ लिया आपसे कि आदमी को पूंछ होती तो क्या होता?
राम जी कहने लगे कि लक्ष्मण तूने कोई गलत प्रश्न नहीं पूछा। मैं नहीं जानता लक्ष्मण कि आदमी को पूंछ होती तो क्या होता। अरे लक्ष्मण मैं नहीं जानता कि आदमी को पूंछ होती तो क्या वाक्य होता। अरे लक्ष्मण मैं तो बस इतना जानता हूं कि ये पूंछ वाला अगर नहीं होता तो हमारा क्या होता, हमारा क्या होता। जय जय हनुमान, जय हो जय बजरंग बली। ये पूंछ वाला है तो हमारी पूंछ परख है, वरना हमारे कोई पूंछ परख नहीं है। लक्ष्मण ये मत पूछो कि पूंछ होती तो क्या होता। लक्ष्मण बस इतना पूछ लो कि ये पूंछ वाला अगर नहीं होता तो क्या होता। वाह वाह काय का पत्नी को कैसे समझो। पत्नी माने नहीं। और बताओ आदमी को पूंछ होती तो क्या होता। मन की सुन, आदमी को अगर पूंछ होती तो फिल्मों के नाम कैसे होते, फिल्मों के डायलॉग कैसे होते, फिल्मों के गाने कैसे होते। आदमी को अगर पूंछ होती तो फिल्मों के नाम होते हम पूंछ दे चुके सनम। हम आपकी पूंछ में रहते हैं, तेरी पूंछड़ी की कसम। पूंछ वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। अच्छा फिल्मों में गाने कैसे होते अगर आदमी को पूंछ होती तो। गाने ऐसे होते, तू जब जब पूंछड़ी हिलाए मैं दौड़ी आऊं नदिया किनारे। गाने होते, पूंछड़ी वाले पूंछड़ी हिला, वाह भैया तेरी मेरी तेरी मेरी हाँ। तेरी मेरी पूंछड़ी। वाह रे, ये गाने होते। क्या पूंछड़ी लाए हो भाई। वो बाजीराव मस्तानी में दीदी गाना होता, देखी जो पूंछ तेरी मैं दीवानी हो गई, मशहूर तेरी पूंछ की कहानी हो गई। देखी जो पूंछ तेरी मैं दीवानी हो गई। गाने होते, पूंछ पे तेरी मिट्टी, हाँ पूंछ पे तेरी मिट्टी, मिट्टी पे तेरी पूंछ, ऊपर अल्लाह नीचे धरती, बीच में तेरी पूंछ रे सुल्तान। रे सुल्तान, कमाल है भाई। बहन क्या करती, बहन बहन भाई की पूंछ पे राखी बांध देती है। भाई की पूंछ पे राखी बांध देती और गीत गाती, भैया मोरे पुछड़ी को कभी निकटाना, भैया मोरे। गाने होते, लेकिन आदमियों को अगर पूंछ होती तो फिल्मों के डायलॉग कैसे होते। डायलॉग मान लीजिए तिरंगा फिल्म में राजकुमार, नाना पाटेकर, राजकुमार साहब, गेंडा स्वामी ये कमांडू बड़ा खतरनाक है, तुम्हारा बाप है, पूंछ हिलने से पहले ही पूंछ काट देता है। और रहा सवाल हमारा, तो जाने ना तलवार की धार से ना गोलियों की बुछार से, बंदा डरता है तो केवल पूंछड़ी की मार से। मुकेश भैया, नाना पाटेकर साहब, सर आपको अपनी पूंछ का राज नहीं बताना था, आपने अपनी पूंछ का राज बताकर अपने आप को कमजोर कर लिया, दिमाग लगाना था। आ गए मेरी पूंछ का तमाशा देखने के लिए। वाह रे वाह। अब ऐसे में मैं पूछ हिलाऊंगा, आप देखोगे चर्चा करते हो, घर चल जाओगे, खाना खाओगे, सो जाओगे, कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं। तुम लोगों को पूछ हिलाने की आदत पड़ी तुम लोगों की। पहले राजा महाराजा के सामने, फिर अंग्रेजों के सामने, अब नेता और गुंडों के सामने। हिलाओ भाई हिलाओ। देख तो हमारी पूंछ को तोड़ने का ख्वाब देख रहा है, ये वो ख्वाब देख सकता कि उसे मालूम है किसी को किसी की पूंछ के लिए हमदर्दी नहीं है। वाह।